हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज अपन एक साल बाद मिल रहे हैं। ये चैनल हमने एक साल पहले चालू किया था फिजिक्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें हमने कुछ एक वीडियो डाले भी थे जिसमें क्लास 11 के वीडियो थे, क्लास 12 के वीडियो थे। आज हम फिर एक साल बाद आए हैं। अब अगली बार जब मिलेंगे तो फिर एक साल बाद मिलेंगे, नहीं एक साल बाद नहीं मिलेंगे। अभी अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस चैनल पे। तो आज अपन चालू करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स, ठीक है। तो बोर्ड वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा। क्लास 10th के अंदर तुम्हारे फिजिक्स के टोटल 4 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें तुम्हारा पहला चैप्टर है लाइट, दूसरा चैप्टर है तुम्हारा वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और थर्ड चैप्टर जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ जो चैप्टर है तुम्हारा वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, ठीक है। तो अपन वहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो आज अपन चालू करने जा रहे हैं लाइट। क्या चालू करने जा रहे हैं? लाइट। तो लाइट के बारे में अपन जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं अपनी, क्लास 10th चैप्टर है तुम्हारा कौन सा? लाइट। लाइट में भी अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? स्पेशली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कैसे इमेज बनती है, कैसे तुम्हारी लाइट के अपन डिफरेंट फिनोमेना पढ़ेंगे यहाँ पे। कैसे तुम्हारी एक वाइट लाइट कैसे 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो तुम्हारा प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, ठीक है। तुम्हारा जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। तुम्हारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है, और कॉनकेव जो लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले जानेंगे कि लाइट क्या होती है। सबसे पहले अपन क्या जानेंगे? लाइट। लाइट क्या होती है? अपन पढ़ते आ रहे हैं लाइट लाइट लाइट। लाइट होती क्या है? अपने सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं जो आज हमें दिख रही है वो किस वजह से दिख रही हैं? लाइट की वजह से। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट से, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही ना रहा होता, या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर ही ना रहा होता, और वो लाइट अपनी आंखों में गिर नहीं रही होती, तो हमें क्या वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता? कभी नहीं दिखता। तो सबसे पहले हमें लाइट के बारे में जानना है कि लाइट है क्या। लाइट क्या है? अपन ने पढ़ा है लाइट क्या है। लाइट एनर्जी है। क्या है? लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट और क्या होती है? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है? लाइट को अपन बोल सकते हैं कि लाइट क्या है? एनर्जी पैकेट्स। क्या है? एनर्जी के पैकेट्स। तो ये लाइट को वेव बोला गया, एनर्जी पैकेट्स बोला गया। लाइट को पहले बोला गया था कि लाइट जो बनी है वो छोटे छोटे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। जो पार्टिकल कैसे होते हैं? मासलेस पार्टिकल होते हैं, जिनका कोई मास नहीं होता। तो ये लाइट को डिस्कवर करने की जर्नी जो है वो आज की नहीं है, वो कई 100 साल पुरानी है, ठीक है। आज की नहीं है, वो कई 100 साल पुरानी है। लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को अगर खोजना चालू कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बारी में उसको डिस्कवर करके रख दिया हो। धीरे धीरे किसी और की गलतियों से सीखते सीखते अलग अलग तुम्हारे साइंटिस्ट आए, सब ने अपना अपना थॉट प्रोसेस रखा कि लाइट ये हो सकती है, ठीक है। कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, कई लोगों ने बताया कि लाइट वेव है। तो उसी जर्नी को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जो इमेज बनाती है, लाइट इमेज कैसे बनाती है, लाइट के थ्रू बनने वाली जो इमेजेस हैं वो कैसे बनती है। रिफ्लेक्शन, जो पहली बार ये वर्ड जिसने काम में लिया था वो कौन था? तुम्हारा यूक्लिड। कौन था? यूक्लिड। सबसे पहले किसने बताया था? यूक्लिड ने। अपनी जो उसने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? ऑप्टिक्स। जिसने क्या नाम था? ऑप्टिक्स। उसमें बताया था कि लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट से कैसे इमेज बनती है। इन सब के बारे में उसने क्या किया था? इसमें लिखा था। इसके बाद जस्ट थोड़े दिन बाद आया था, मतलब थोड़े दिन क्या, मतलब कुछ साल बाद आया था। कौन आया था? न्यूटन। कौन आया था? न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट तुम्हारी जो होती है, जो लाइट होती है वो बनी होती है स्मॉल पार्टिकल्स से, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, जिसको अपन बोल सकते हैं लाइट किसकी बनी होती है? पार्टिकल्स से बनी होती है। न्यूटन ने उन पार्टिकल्स को बोला कि इस पार्टिकल्स का नाम उसने दिया कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया था इनको? कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन की क्या थी ये? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ
लाइट, ठीक है, या फिर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट अपन बोल सकते हैं। इसने न्यूटन का क्या दिया था, लाइट को क्या बता दिया था कि लाइट क्या है, एक्चुअली क्या है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल कैसे होते हैं, ये पार्टिकल होते हैं मासलेस, और कैसे होते हैं, रिजिड पार्टिकल होते हैं। मासलेस पार्टिकल होते हैं, रिजिड पार्टिकल होते हैं, इलास्टिक पार्टिकल होते हैं। ये रिजिड क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, तुम लोग जैसे 11th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे तुम लोग कि रिजिड क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, व्हाटएवर। अभी हम जान रहे हैं कि ये लाइट की डिस्कवरी हुई कैसे, लाइट को क्यू पार्टिकल बोला गया, क्यू वेव बोला गया, ठीक है। तो यहाँ तक इसने बता दिया था न्यूटन ने कि लाइट को क्या बोल दिया इसने, कि लाइट कैसी है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फिर इसी एरा में, सेम एरा में एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम है हाइगेंस। क्या नाम है उसका, हाइगेंस। हाइगेंस ने दी थी लाइट की वेव थ्योरी। क्या दी थी, ये तो न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि लाइट बनी होती है पार्टिकल से मिलकर। फिर इसी सेम एरा के अंदर एक साइंटिस्ट और हुआ था जिसका नाम है हाइगेन। हाइगेन ने क्या बताया कि जो लाइट होती है, उसने बोला कि लाइट कैसी होती है, लाइट का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर। लाइट का नेचर क्या होता है, वेव नेचर, ठीक है। फिर इसने इस थ्योरी का क्या नहीं दिया था, प्रूव नहीं दिया था। इसने खाली पेपर निकाले, उसमें उसने बोल दिया कि लाइट होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। इसने इसके पीछे क्या दी, थ्योरी दी थी। इसके जस्ट बाद, मतलब इसी सेम इसको प्रूव करने के लिए आया था यंग। कौन आया था, यंग। थॉमस यंग की जो एक्सपेरिमेंट था, थॉमस यंग ने लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो नाम है उसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या था उसका नाम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि लाइट क्या है, लाइट बिहेव करती है एज ए वेव। कैसे बिहेव करती है, एज ए वेव बिहेव करती है, क्या, लाइट बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले बताया किसने, न्यूटन ने, कि लाइट कैसी है, पार्टिकल है। उसके बाद में कौन आया, हाइगेन आया। हाइगेन ने बताया अपनी, उसने थ्योरी में उसने बताया कि जो लाइट होती है वो कैसी होती है, वेव होती है। जिसका प्रूफ किसने दिया था, यंग ने दे दिया था कि लाइट एक्चुअली क्या है, वेव है। फिर उसके बाद में, उसके कुछ टाइम बाद फिर वापस से कौन आए थे, आइंस्टाइन आए थे, ठीक है। आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि जो लाइट होती है, लाइट्स क्या होती है, छोटे छोटे वेव पैकेट्स के फॉर्म में होती है। क्या होती है, छोटे छोटे वेव पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, जिनको अपन एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। और उन एनर्जी पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E = कितनी होती है, hν एनर्जी होती है। ऐसा किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये स्टेब्लिश हो गया कि जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है, लाइट होती है तुम्हारी ड्यूअल नेचर की। कैसे होती है, ड्यूअल नेचर की। समटाइम्स कभी कभी वो दिखाती है पार्टिकल नेचर, कभी वो दिखाती है वेव नेचर, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं ना लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साथ में क्या आ रहा है, वेव। क्या आ रहा है, साथ में वेव आ रहा है। तो ऐसे मतलब लाइट की क्या थी, ये डिस्कवरी थी। धीरे धीरे, आज से नहीं, मतलब बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, कई सौ साल पुरानी डिस्कवरी है। इसमें हमें आज ये पता है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी किसके बारे में, लाइट के बारे में। ये सब चीज़ें तुम लोग पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम 12th में पढ़ोगे, ठीक है। वेव्स के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन वगैरह, वेव वगैरह तुम पढ़ोगे 11th क्लास में। अभी हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है। हम बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तुम्हारा जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर है तुम्हारा लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये स्टोरी तुम्हें समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो की लाइट कैसी है, ठीक है। मेरे ऊपर जो लाइट आ रही है वो सही आ रही है, तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये सब तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखो, हमने लाइट को डिस्कवर कर लिया है। लाइट को हमने बोला, लाइट क्या है, मैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो आगे क्या करता रहता है, तुम्हारे स्पेस के अंदर मूव करता रहता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और
लाइट को अपन बोलते हैं, लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट कैसी वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करती है। नो रिक्वायर्स में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको मीडियम ही चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइट के लिए। लाइट ट्रेवल दोनों में करती है, मीडियम में भी करती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। अब लाइट में अपन स्पेशली क्या पढ़ते हैं, लाइट का अपन जो स्पेक्ट्रम देखते हैं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर अलग अलग रेंज की क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, यहाँ से अपन चालू करेंगे, यहाँ से तुम्हारा यूवी रेडिएशन आएगा। ठीक है, यूवी, एक्स रेज, फिर तुम्हारा यहाँ पे बीच में आएगा एक विजिबल रीजन। क्या आएगा, विजिबल रीजन आएगा। ठीक है, विजिबल रीजन मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती है, वो वाला रीजन कौन सा होता है, तुम्हारा विजिबल रीजन होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इसी विजिबल रीजन के अंदर तुम्हें क्या आता है, तुम्हारा विबग्योर स्पेक्ट्रम आता है। क्या आता है, विबग्योर स्पेक्ट्रम। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो और ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। मतलब जो तुम्हें कलर्स दिखाई देते हैं वो सारे कलर, जो जितने भी तुम्हारे कलर है वो कौन से रीजन में आते हैं, ये विजिबल रीजन में आते हैं। ठीक है, तो ये तो रही लाइट के लिए एक जनरल सी बात। ठीक है, ये लाइट की स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं, फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, लाइट के जितने भी फिनोमिनास हैं। ठीक है, लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, लाइट के जो भी फिनोमिना है वो कहाँ पढ़ते हैं अपन, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स की अगेन 2 ब्रांचेज हैं। पहला आता है जिसके अंदर तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, सेकंड तुम्हारी जो ब्रांच है वो आती है तुम्हारी कौन सी, वेव ऑप्टिक्स। कौन सी आती है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ते हैं लाइट का। मतलब एक लाइट जो होगी तुम्हारी वो कैसे मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, वो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, रे ऑप्टिक्स में। अभी तुम्हारे चैप्टर इसमें अपन बनाएंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे, बार बार अपन रे डायग्राम लेंगे, तो उसमें कैसे अपन बिहेव करवाएंगे, तुम्हारी जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी। कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी। फिर तुम्हारा जो होता है वेव ऑप्टिक्स, कौन सा आता है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि लाइट तुम्हारी कैसे बिहेव कर रही है, एज ए वेव बिहेव कर रही है। कैसे बिहेव कर रही है, एज ए वेव। ठीक है, वहाँ पे अपन पढ़ते हैं लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफ्रेक्शन क्या होता है। ये सारे फिनोमिनास किस में आते हैं, तुम्हारे वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, खाली रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, खाली रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था तुम्हारा किसके लिए, लाइट के लिए, ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है, अपन अब जो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे अपन, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट 10 मिनट, इतने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। इतने लंबे वीडियो तुम देख भी नहीं पाते हो, तो अपन वीडियो की लेंथ क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज डालेंगे, 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, उसमें अपन एक टॉपिक कवर करेंगे और उसके 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अपन पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन।